Hello students, welcome to Civil Staff Regulatory Bodies. Students, एग्जाम पैटर्न ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, ये एक चीज आजकल सभी के माइंड में बहुत चल रही है। तो जैसा कि आरबीआई ग्रेड बी 2023 का एग्जामिनेशन ऑलरेडी सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है और अब स्टूडेंट्स जो है वो 2024 की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और इस टाइम पे एक स्टूडेंट जो क्लैरिटी चाहता है वो है एग्जाम पैटर्न में, क्योंकि जब भी आप किसी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं पहले आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपके एग्जाम में किस पैटर्न में आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितनी वेटेज है, कितने आपके फेजेस हैं। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं आपके आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके 3 फेसेस है। पहला फेस है फेस 1 जो कि आपका क्वालिफाइंग है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है फेस 2 जिसमें आपके काफी नए सब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि अगर आप बैंकिंग के पेपर ऑलरेडी दे रहे हैं तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सिर्फ आरबीआई में पूछे जाते हैं और वो फेस 2 में कवर होते हैं। ओके, एंड देन आपका होगा इंटरव्यू। तो बेसिकली फेस 1 जो होगा वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। मींस अगर आप फेस 1 को क्वालिफाई करते हैं, आपके कट ऑफ मार्क्स आते हैं, तो आपका फेस 2 का कॉल लेटर इशू हो जाएगा। ठीक है, तो फेस 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है आगे के स्टेप्स की तरफ बढ़ने के लिए। उसके बाद जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, वो बनती है फेस 2 और इंटरव्यू के स्कोर्स को मिलाकर। आपके फेस 2 के स्कोर्स को प्लस आपके इंटरव्यू के स्कोर्स को मिलाया जाएगा और उसके बेसिस पे आपकी जो है कंप्लीट मेरिट लिस्ट जो है, मतलब पूरा आपका एग्रीगेट स्कोर कितना है वो आपका रेडी होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो फोकस करते हैं, मतलब प्रिपरेशन तो आपको देखो इंटरव्यू की भी करनी है, प्रिपरेशन आपको फेस 1 की भी करनी है, क्योंकि अगर आपका फेस 1 ही क्वालिफाई नहीं होगा आप आगे फेस 2 में अपीयर ही नहीं हो सकते। बट ओवरऑल अगर हम कंपैरेटिव वे में देखें कि इन सब की प्रिपरेशन करते हुए सबसे ज्यादा फोकस अगर आपको किसी प्रिपरेशन पे करना है वो है फेस 2। फेस 2 के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं आपके टोटल मार्क्स में, एंड फेज 2 में आपके जो चैप्टर्स हैं, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, वो काफी नए तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो फेज 2 की प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है बिसाइड्स योर फेज 1 एंड इंटरव्यू। ओके, तो ये अब फेज 1 में क्या है, फेज 2 में क्या है और इंटरव्यू की वेटेज कितनी है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो देखो फेज 1 जिसका मैंने आपको बताया जो कि सिंपली क्वालिफाइंग है, आपका सबसे पहले फेस 1 का कॉल लेटर आएगा और अगर आपका वो क्वालिफाई होता है तभी आपका फेस 2 का कॉल लेटर जो है वो इश्यू होगा। अब फेस 1 कैसे क्वालिफाई करें, देखिए फेस 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं जो कि है रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आपको ये 4 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर योर फेस 1 एग्जामिनेशन। तो इनकी वेटेज क्या है, देखिए रीजनिंग के टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली 60 मार्क्स है, क्योंकि आपका जो पूरा पेपर है ना फेस 1 का, उसमें 200 क्वेश्चन एंड 200 नंबर का पेपर है, तो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। ओके, 200 क्वेश्चंस आपके पूरे पेपर में आने हैं। फेस 1 के पूरे कंप्लीट पेपर में 200 क्वेश्चंस है फॉर 200 मार्क्स। ओके, दैट मीन्स 1 मार्क फॉर एवरी क्वेश्चन। और आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 मार्क्स की आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ओके, 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इन चीजों को किस तरह से हमें कवर अप करना है वो मैं आपको बता रही हूं। देखो रीजनिंग 60 क्वेश्चंस है, ठीक है, तो आपके 200 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चंस तो रीजनिंग के सेक्शन ने कैप्चर कर लिए, तो काफी अच्छी वेटेज है रीजनिंग के सब्जेक्ट की। एंड देन योर जर्नल अवेयरनेस कवरिंग 80 क्वेश्चंस। तो बेसिकली अगर मैं देखूं फेस 1 में आपकी मैक्सिमम वेटेज जो है वो रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस की है। ओके, डजंट मीन कि आपका इंग्लिश और क्वांट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हमें इंग्लिश और क्वांट को भी अच्छे से करना है, बिकॉज और भी बहुत चीजें हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगी। आप यहाँ पे ये सोच के नहीं जा सकते कि पेपर क्वालिफाई करना 2 सेक्शन अच्छे से कर लेते हैं
तो हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा आप नहीं सोच सकते। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ आपको क्लियर करनी है पेपर क्वालिफाई करने के लिए, वो सेक्शनल भी है और एग्रीगेट भी है। मींस आपके रीजनिंग के सब्जेक्ट की कट ऑफ आएगी आपकी, वो भी क्लियर होनी चाहिए, जर्नल अवेयरनेस की कट ऑफ भी क्लियर होनी चाहिए, इंग्लिश की कट ऑफ भी क्लियर होनी चाहिए, क्वांट की कट ऑफ भी क्लियर होनी चाहिए, और उसके अलावा इनका जो एग्रीगेट स्कोर है उसकी भी एक कट ऑफ होती है। ओके, वो कट ऑफ भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो आपको एक तरह से फेज 1 में 5 कट ऑफ्स को क्लियर करना है, और अगर आप उन 5 कट ऑफ को क्रैक कर पाते हो तभी आपका फेज 1 जो है वो क्वालिफाई होता है। तो अब इन 200 क्वेश्चंस में आपकी मैक्सिमम वेटेज जो है वो रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस, ये 2 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, ठीक है। तो 60 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 80 क्वेश्चंस जर्नल अवेयरनेस के, इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चंस एंड क्वांट के भी आपके 30 क्वेश्चंस। बट बात वही है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्रैक करनी पड़ेगी, जिस वजह से आपको चारों सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, चारों सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो सेक्शनल कट ऑफ तो आपकी क्रैक होगी इन चारों सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके, पर अगर आपको ये टोटल एग्रीगेट वाली कट ऑफ को क्लियर करना है, एग्रीगेट कट ऑफ करने के लिए आपको रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस का ज्यादा स्कोर चाहिए होगा। क्योंकि अगर आपका रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस का स्कोर अच्छा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस में, तो इन दोनों का अगर आपका स्कोर अच्छा होगा तो आपका क्या बनेगा, वहां पे एग्रीगेट का स्कोर अच्छा बन जाएगा, जिससे आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी आ रही है और आपका एग्रीगेट भी क्लियर हो रहा है। ओके, सो ये चीजें आपकी रहेंगी। ओके, सो अब ये है आपका फेज 1 का पैटर्न, राइट, जिसको आपको जस्ट करना है क्वालिफाई। एंड वन मोर थिंग, आपको एग्रीगेट टाइम लिमिट भी नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे सेक्शनल टाइम लिमिट मिलता है। जैसे कि सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन अगर ओपन हो रहा है, ओके, वो कंप्लीटली उनकी चॉइस होती है कि वो पहले कौन सा सेक्शन अनलॉक करे। जैसे ही आप पेपर को स्टार्ट करेंगे, इन चारों में से कोई एक सेक्शन जो है वो अनलॉक होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जर्नल अवेयरनेस होता है। ओके, एंड सपोज अगर सबसे पहले जर्नल अवेयरनेस ओपन हुआ तो 25 मिनट्स के लिए सिर्फ जर्नल अवेयरनेस का सेक्शन अनलॉक होगा। ओके, जैसे 25 मिनट्स कंप्लीट होंगे आपका जर्नल अवेयरनेस का सेक्शन लॉक हो जाएगा, और उन 25 मिनट के बाद आप जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो जिस दौरान आपका एक सेक्शन ओपन है उसमें आप जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपकी सेक्शनल टाइम लिमिट कंप्लीट होगी आप उसके बाद उस सेक्शन में अटेम्प्ट या चेंजेस नहीं ला पाएंगे। ओके, जर्नल अवेयरनेस के बाद सपोज अब आपका रीजनिंग का अनलॉक हो रहा है, तो 45 मिनट्स के लिए जैसे ही 25 मिनट्स ओवर होंगे कोई और सेक्शन अनलॉक हो जाएगा। सो लेट अस सपोज रीजनिंग का अनलॉक हुआ तो 45 मिनट्स के लिए आपका रीजनिंग का सेक्शन ओपन होगा। आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं करिए, और जैसे ही 45 मिनट्स कंप्लीट होंगे रीजनिंग विल बी लॉक्ड। देन आपका इंग्लिश फॉर 25 मिनट्स, 25 मिनट्स ओवर होने पे लॉक, एंड देन लास्ट में आपका अगर क्वांट ओपन हो रहा है 25 मिनट्स ओवर होते ही क्वांट का भी लॉक हो जाएगा, एंड आपका पूरा पेपर जो है वो लॉक हो जाएगा। ओके, सो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप वो स्ट्रैटेजी में तो जा ही नहीं सकते कि हम कुछ सेक्शंस कवर कर लेते हैं ओवरऑल क्लियर हो जाएगा, बिकॉज आपका सेक्शनल टाइम लिमिट भी है और आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी है। हाँ, बाकी अगर आप एग्रीगेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उसके लिए आपको रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस का ज्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ताकि आपका एग्रीगेट का स्कोर जो है वो भी अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। अब आपका फेज 1 लेट अस सपोज क्वालिफाई हो गया है, अब आपका आएगा फेज 2 का कॉल लेटर। अब आपके सामने होगा कुछ दिनों बाद ही, ज्यादा गैप नहीं मिलता आपको, फेज 1 और फेज 2 के बीच में हार्डली 15-20 दिनों का गैप होता है। ठीक है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि हम फेज 1 की प्रिपरेशन कर लेते हैं फेज 2 बाद में करेंगे, अगर फेज 1 क्लियर होगा तब करेंगे, ऐसा मत सोचना। आपको फेज 1 और फेज 2 पैरेलल सॉल्व करना पड़ेगा, और इनफैक्ट फेज 2 में आपका सिलेबस जो है फेज 1 से ज्यादा है, तो वो 15-20 दिन आर नॉट एट ऑल सफिशिएंट टू कवर द सिलेबस फॉर फेज 2 प्रिपरेशन। ओके, अब फेज 2 में आपके 3 पेपर होने हैं। फर्स्ट पेपर आपका है ESI का, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। सेकेंड पेपर आपका है इंग्लिश का, दैट इज राइटिंग स्किल्स, एंड थर्ड पेपर आपका है जर्नल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ओके, FM का पेपर है, जिसको आप कॉमन वर्ड्स में आपने सुना होगा कभी, अगर आपने RBI का पेपर डिस्कस किया है, ESI आता है, FM आता है। सो ESI एक्चुअली क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एंड FM एक्चुअली क्या है, जर्नल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो आपके फेज 2 में ये 3 पेपर होंगे। ओके,
एंड एक तरह से आपका फेज 2 जो है वो 300 मार्क्स का है, और ये 300 मार्क्स में आप जो भी स्कोर करेंगे वो आपका फाइनल आउटपुट, जो आपका फाइनल एग्रीगेट बनेगा उसमें वो मार्क्स आपके काउंट होने हैं। सो फेज 2 के स्कोर्स आपके काउंट हो रहे हैं, और फेज 2 ऑलरेडी 300 मार्क्स का है, इसीलिए फेज 2 आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है। तो चलिए पेपर 1 जो है जिसमें कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, उसमें आपका अब देखो यहाँ पे पता है क्या पैटर्न है कि 50% आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एंड 50% आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। ओके, आपका आधा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब 50 मार्क्स आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर एंड 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होना है आपका ईएसआई का। इसी तरह से आपका इंग्लिश भी 100 मार्क्स है, और आपका एफएम जो है वो भी 100 मार्क्स है। तो ओवरऑल आपका फेज 2 300 मार्क्स का बनता है। इसमें पेपर 1 ईएसआई में आधा पेपर मतलब 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, यानी आपके एमसीक्यू फॉर्मेट के, ओके, जिसके लिए आपको टाइम लिमिट मिलती है 30 मिनट्स की। ओके, आपके सामने ईएसआई के 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिल रहा है 30 मिनट का। ओके, एंड इसकी वेटेज है 50 मार्क्स। ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली आपके एमसीक्यूज में कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के भी होंगे, ओके, कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के होते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके 2 मार्कर्स भी होते हैं। इसीलिए टोटल 30 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स फॉर 30 मिनट्स। ओके, एंड देन आपका 50% डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपके ईएसआई सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें आपको 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए होंगे, और आपको 6 नहीं सॉल्व करने, आपको 6 में से 4 जो है वो आंसर करने हैं। ओके, 6 में से आपको चॉइस करनी है कौन से 4 क्वेश्चन आपको लगता है आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, उन 4 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। इफ इन केस, जो होता तो नहीं है बट चलो कभी गलती से अगर कोई कर दे कि 4 से ज्यादा आपने अटेम्प्ट कर दिए, तो फिर आपके जो है फर्स्ट 4 जो है वो क्वेश्चंस कंसिडर होंगे। अगर आपने 4 से ज्यादा क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट कर दिए डिस्क्रिप्टिव में, ओके, तो आपके फर्स्ट 4 विल बी काउंटेड। ओके, एंड इनका स्कोर क्या रहता है? 50 मार्क्स की वेटेज है, एंड आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलता है इन 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। देन आपका पेपर 2 जो कि कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, 100 मार्क्स का होगा, एंड 90 मिनट्स की आपकी वेटेज, 90 मिनट्स का आपका टाइम अलॉट होगा इन 100 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए। देन आपका एफएम में फाइनेंस और मैनेजमेंट एक साथ, ये दोनों सब्जेक्ट्स जो है ये आपका मतलब मिक्स क्वेश्चंस आते हैं दोनों सब्जेक्ट्स के, जिसमें आपके वही 50 मार्क्स जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के हैं और 50 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के हैं। ओके, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें 30 क्वेश्चंस होंगे एंड जिसकी वेटेज है 50 मार्क्स की। ओके, एंड आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके वही 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 में से आपको 4 चूज करने हैं, और बेस्ट 4 जो आपके होंगे, मतलब आपने बेस्ट 4 क्वेश्चंस पसंद करने हैं और उनको आंसर करना है, ठीक है, और उसको सॉल्व करोगे तो ये 50 मार्क्स कवर करेगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। ओके, एंड मतलब वही पैटर्न पूरा सेम है आपका ईएसआई और एफएम का। ओके, सो ओवरऑल आपका फेज 2 जो है वो 300 मार्क्स का है। ओके, सो दिस इज योर मेन एग्जाम ऑफ योर कंप्लीट आरबीआई पैटर्न। ओके, दिस इज द मेन एग्जाम, राइट। इसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। अब अगर आपका फेज 2 का एग्रीगेट की कट ऑफ बनेगी, या पेपर जब सबमिट कर देंगे कुछ दिनों में आपको पता लग जाएगा कि आपका फेज 2 क्लियर हुआ है कि नहीं, और जिनका फेज 2 क्रैक होगा उनका होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू की वेटेज है 75 मार्क्स। तो एक तरह से आपका जो पेपर है 300 मार्क्स आपके जो हैं वो किसके हैं? आपके फेज 2 के, एंड 75 मार्क्स आपके इंटरव्यू के हैं। तो ये 375 मार्क्स का पेपर मैटर करता है आपकी फाइनल सिलेक्शन में। ओके, जो शुरू का आपका 200 मार्क्स का पेपर था वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। सो ये 375 में 300 मार्क्स आर फॉर फेज 2 एंड 75 मार्क्स आर फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू डेफिनेटली क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज क्वालिफाइंग तो हर चीज है ना, क्वालिफाई तो आपको हर चीज करनी है। बट हाँ, ओवरऑल वेटेज अगर आप चाहते हो कि आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा हो, उसके लिए आपको फेज 2 में अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। सो ये आपका ओवरऑल पैटर्न है आपके एग्जामिनेशन का, और ये मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि कई स्टूडेंट्स हैं जो फेज 1 की तैयारी करते रहते हैं, दे थिंक बिकॉज बैंकिंग में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके, दीज आर द 4 मेन सब्जेक्ट्स। ओके, बट यहाँ पर अगर आप आरबीआई के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इन 4 सब्जेक्ट्स के अलावा फेज 2 के सब्जेक्ट्स यानी कि ईएसआई,
एंड एफएम की प्रिपरेशन को भी अभी से ही साथ के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो ये मत सोचिए कि फेज 1 इज मोर इंपॉर्टेंट, एक्चुअली हियर फेज 2 इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फेज 1 की प्रिपरेशन को भी करना है, बट not just phase 1, not just your English, reasoning and maths, इनके साथ साथ in addition to your English, reasoning and maths, you have to cover finance, you have to cover management and also you have to cover ESI. Okay, अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज योर ओवरऑल पैटर्न ऑफ योर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन एंड बहुत स्टूडेंट्स, बहुत कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपरेशन को स्टार्ट कर ही रहे हैं, मतलब इन दिनों में वो स्टार्ट कर देते हैं 2024 की प्रिपरेशन को, बिकॉज जैन फेब आपका 2024 का जो जैन फेब आता है ना, उस दौरान आपकी नोटिफिकेशन कभी भी आ जाती है RBI ग्रेड बी के पेपर की। ओके, सो इट इज जस्ट फ्यू मंथ्स, राइट। कहने को है कि 2024 अगला साल है, बट अगर हम प्रॉपर मंथ्स देखें तो कुछ ही मंथ्स होते हैं जो आपके नोटिफिकेशन आने और आज की डेट से नोटिफिकेशन तक की डेट के बीच में है। ओके, सो इसीलिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए फॉर योर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, सो दैट RBI ग्रेड बी 2024 का एग्जाम आपका डेफिनेटली क्रैक हो। एंड इन द लास्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज हमारा सेशन जो है वो लाइक करिए, शेयर करिए एंड साथ ही साथ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी 2024 एग्जामिनेशन, सो दिस इज द प्लेस फॉर यू, बिकॉज आपको यहाँ पर बहुत सारे सेशंस मिलने वाले हैं दैट आर गोइंग टू हेल्प यू क्रैक योर एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।